जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंक्रेज लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं अर्थव्यवस्था के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के, जिसे कहते हैं मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका अंग्रेजी में अनुवाद है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HDI। HDI जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी कोई भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए हम इसको एक विस्तृत अध्ययन लेकर के आए हैं। संक्षिप्त में समझ लीजिएगा, विस्तृत क्या कहें, संक्षिप्त में अध्ययन लेकर के आए हैं। इसको आप समझिए क्या होता है और क्यों जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है एक मानव के विकास के स्वरूप को जानने के लिए कि कितनी वृद्धि हुई है, इसके हिसाब से देश की रैंकिंग की जाती है। अब बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ने मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। मानव विकास को नापने एवं परिभाषित करने का यह पहला प्रयास है। मुख्यतः पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक एवं जर्मन पत्रकार एंगे कॉल ने विकसित किया था। मानव विकास का एक उप सिद्धांत है। एक बात और जान लीजिएगा, जो है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और जर्मन पत्रकार एंगे कॉल के द्वारा ये विकसित किया गया है, ये परिभाषित किया गया है। लेकिन एक बात और जान लीजिएगा, इनके साथ में जो है भारत के अर्थशास्त्री एक थे, कौन थे, अमर्त्य सेन, उनका भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है इस इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं। इसके 3 संकेतक हैं। किस किस संकेतक पर बात की जाती है, तो 3 संकेतक हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर। 3 संकेतों में से कौन कौन से हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर पर जो है बेहतर रैंकिंग की जाती है। तीनों संकेत को मापन के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम की सीमा का निर्धारण किया गया है। न्यूनतम को 0 से और अधिकतम को 1 से अभिव्यक्त करते हैं। इनकी जो है रैंकिंग की जाती है, सभी देशों की रैंकिंग की जाती है, तो वह 0 से लेकर के 1 के बीच में की जाती है। सभी संकेतक की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है। 3 संकेत की वैल्यू का ज्यामितीय औसत निकाला जाता है, जो कि सूचकांक बनता है। इन संकेतकों का ज्यामितीय वैल्यू निकाला जाता है, जो 1/3, 1/3, 1/3, तीनों करके मिला करके एक वैल्यू निकाला जाता है, और फिर उसके बाद में उसका ज्यामितीय औसत निकाला जाता है। उसके बाद में सभी देशों की रैंकिंग की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें कि सभी को एक्सप्लेन कर दें शिक्षा की, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। तो शिक्षा की बात करें तो मानव विकास सूचकांक का 1/3 हिस्सा है। मानव विकास सूचकांक का 1/3 हिस्सा है। इसके 2 संकेतक हैं, 1/6 के रूप में, 1/6 के रूप में। कौन कौन से हैं, पढ़ाई के औसत वर्ष, वयस्क जनसंख्या के आधार पर, पढ़ाई के संभावित वर्ष, युवा जनसंख्या के आधार पर। पढ़ाई के संभावित वर्ष मतलब एक युवा व्यक्ति कितने वर्ष तक पढ़ सकता है, यही पढ़ाई के संभावित वर्ष के रूप में जाना जाता है। इसकी न्यूनतम वैल्यू 1980 एवं 2012 के बीच आई। इन दोनों ज्यामितीय सूचकांक को निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। स्वास्थ्य जो है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अगर पैदा हुआ है तो वह कितने वर्ष तक जिएगा, इसी को कहते हैं जीवन प्रत्याशा। तो इसी को मापा जाता है। न्यूनतम 20 वर्ष नियत किया गया है, क्योंकि किसी भी देश में इससे कम 1 शताब्दी में नहीं मिली है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका जीवन प्रत्याशा जो है 20 वर्ष से कम हो। 20 कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है तो उसका औसत निकाला जाता है सभी का, कि कोई कितने वर्ष तक जिएगा। तो
20 वर्ष से कम किसी का औसत नहीं है, इसीलिए सबकी रैंकिंग जो है 20 वर्ष से ऊपर की जाती है। 20 वर्ष एक नियत मान लिया गया है। अब बात करें जीवन स्तर की, तो जीवन स्तर में जो है प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर पीपीपी मॉडल पर आधारित है, जो कि और न्यूनतम जो है वो $100 है। 100 जो कि कतर के डेटा के अनुरूप है। बाकी जो है बृहत्तम जो है वो $7,000 है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब जानते ही हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगले इसकी श्रेणियों के बारे में जान लेते हैं। इसकी श्रेणियां कौन कौन सी है, तो मानव विकास सूचकांक के आधार पर देश को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, इसकी रैंकिंग की गई है। पहला है उच्च स्तर मानव विकास वाले देश, जो कि 0.800 से 1 के बीच में होते हैं, जो कि 0.18 से ऊपर वाले देश होते हैं, उनकी रैंक की जाती है किसमें, उच्च स्तर मानव विकास वाले देश में। दूसरा है मध्य मानव विकास वाले देश, जो कि जिनकी रैंकिंग की जाती है 5 से लेकर के 7, 0.99, 0.5 से लेकर के 0.799 तक, मतलब 8 के पहले तक, 5 से लेकर के 7 तक 8 तक जो है सेकंड वाली की जाती है। पहली वाली की किस में की जाती है, जो कि उच्च स्तर मानव विकास वाले देश होते हैं, उनकी 8 से ऊपर होती है, 0.8 से ऊपर होती है, 1 के बीच में होती है। 0.5 से 0.799 तक जो है ये मध्य मानव विकास वाले देश होते हैं। और निम्न मानव विकास वाले देश होते हैं 0.000 से लेकर के 499 तक, 0.499 तक। आगे बढ़ते हैं, इसके बहस जारी है, इसमें कुछ विवाद जो है। विश्व बैंक ने धन आवंटन के लिए इसका प्रयोग प्रारंभ किया है। विश्व जिसकी रैंकिंग सबसे अधिक होगी उसको विश्व बैंक के द्वारा धन की आवंटन किया जाएगा। मतलब यही है कि अगर उसको कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो विश्व बैंक जो है सबसे पहले धन देता है। सदस्य देशों ने इस संकेतों पर जोर दिया। क्या संकेतक पूर्ण सत्य हैं, इस पर चर्चा की गई है। क्या संकेतक पूर्ण सत्य है या नहीं सत्य है। मानसिक शांति ना हो, मानसिक शांति, चोरी ना होना, डाटा वालों की बिक्री से, इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर अगर पूर्ण बेहतर है तो क्या वहाँ पे ताले नहीं बिकते हैं, क्या वहाँ पे ताले नहीं बिकते हैं, इसका मतलब चोरी नहीं होती है। तो कुछ फैक्ट दिए गए हैं, इनको आधार नहीं माना गया है, केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को माना गया है। क्योंकि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक का 1999 का वैकल्पिक सूचकांक जो था, उसमें बांग्लादेश सर्वोच्च एवं विकसित राष्ट्र था, और सबसे नीचे जो है वो विकसित राष्ट्र थे। बांग्लादेश सर्वोच्च में था और सबसे जो विकसित राष्ट्र हैं वो सबसे नीचे रैंकिंग पर थे। इसका मतलब यही है कि वहाँ पर अभी आपको अन्य कारक, संभव कारक बताएंगे तब समझिएगा। अन्य संभव कारक कौन कौन से हैं, तो अन्य संभव कारक जैसे वहाँ पे सांस्कृतिक पहलू को नहीं मापा गया, पर्यावरण की शुद्धता को नहीं मापा गया इस रैंकिंग में। पर्यावरण की शुद्धता मतलब वहाँ का पर्यावरण कितना स्वच्छ है, इसकी शुद्धता को नहीं मापा गया। नैतिकता का परिचय नहीं दिया गया, जैसे आपको बताया गया कि किसी की जो है हेल्प करते हैं वहाँ के व्यक्ति की नहीं करते हैं। वहाँ पे ताले बिकते हैं कि नहीं बिकते हैं, मान लीजिए वहाँ पे अगर ताले बिकते होंगे तो वहाँ पे चोरियाँ होती होंगी, इसीलिए ताले का प्रयोग किया जाता होगा। अपराध की दर वहाँ पे क्या है, अपराध की दर क्या है वहाँ पे अपराध, नैतिकता है कि नहीं है, नैतिकता नहीं है तो अपराध की दर होगी, बढ़ेगी। प्राथमिक स्वतंत्रता है वहाँ की नहीं है, प्राथमिक स्वतंत्रता वहाँ के मानव को प्राथमिक स्वतंत्रता है कि नहीं। मानसिक स्वास्थ्य उनका कैसा है, मानसिक स्वास्थ्य जैसे मान लीजिए आपका विकास हो रहा है, अगर आप 10 रुपया कमा रहे हैं तो आपका मान लीजिए सैलरी बढ़ जा रही है, 15 रुपये हो जा रहा है, लेकिन आपको जहाँ 6 घंटे काम करने को पड़ता था वहाँ पे आपको 15 घंटे काम करना पड़ रहा है,
तो आपके जो है सैलरी में तो विकास हो रहा है, लेकिन आपको मानसिक तो भी दबाव पड़ रहा है ना, इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में इसमें तो नहीं मापा गया था। नवाचार की संस्कृति को भी नहीं इसमें काउंट किया गया है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और हम और बेहतर तरीके से समझाने का भी प्रयास करेंगे।